राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, इस वीडियो की अगली श्रृंखला है और इस श्रृंखला में भी आपके कारोबार में बढ़ोतरी के ग्रहों से संबंधित उपायों पर ही चर्चा की गई है। तो बिना समय नष्ट किए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप लोहा, पेट्रोल, कोयले से जुड़ा व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में प्रगति के लिए क्या उपाय करना है, हम इसी बात पर आज चर्चा शुरू करते हैं। तो लोहा, पेट्रोल, कोयला, कार्बन, ग्रेनाइट आदि से जुड़ा व्यवसाय यदि आप करते हैं तो आपके कारोबार पर शनि ग्रह का पूर्ण नियंत्रण है। तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला जरूर पहनना चाहिए, वो भी बिना जोड़ वाला। दूसरा यह है कि आप दाहिनी कलाई में काला रेशमी धागा पहन सकते हैं यदि आप छल्ला ना पहने तो। और रोज रात में सरसों के तेल का दिया जलाकर ओम सम शनिश्चराय नमः का 108 जाप करें। और शनिवार के दिन तिल से बनी वस्तुओं का दान आप ज़रूरतमंदों में ज़रूर करें और ये काले तिल की वस्तुएं होंगी। इससे आपका भाग्योदय, आपका कारोबार निष्कंटक आगे बढ़ेगा, चलता रहेगा। अब आभूषण, सराफा व्यवसाय से जुड़े लोग अपने व्यापार में प्रगति के लिए अपने बेडरूम में मोर का पंख अवश्य लगाएं, तो इससे उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों से जुड़ा कारोबार करने वालों को अपने बेडरूम में एक तांबे का पिरामिड जरूर रखना चाहिए। यदि तांबे का पिरामिड आप ना रखना चाहें तो एक लकड़ी का पिरामिड भी आप रख सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अब मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और दवाइयों का कारोबार करने वालों के व्यापार में प्रगति के लिए क्या करना है, तो आपको अपने कमरे में एक क्रिस्टल की बॉल जरूर रखनी चाहिए, इससे आपका व्यवसाय गतिशील होगा। जो लोग मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करते हैं, ये उपाय उनके लिए है। अब अगर आप दवा कारोबार से जुड़े हैं तो आपको अपने बेडरूम में सूर्य देव की एक मूर्ति रखनी चाहिए और संभव हो तो वह मूर्ति तांबे की बनी हो तो बहुत ही उत्तम होगा। तो ऐसी तांबे की सूर्य की मूर्ति आप अपने बेडरूम में रखें, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और इस मूर्ति को आप पूर्व की दीवार पर स्थापित करें, इससे आपके दवा व्यवसाय में अपूर्व वृद्धि होती है। फुटवियर कारोबार से जुड़े अगर हैं आप, तो आप लोग अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में काले रंग का कोई भी शोपीस अवश्य रखें, इससे आपके कारोबार में सुनिश्चित लाभ आपको प्राप्त होगा। अब स्टेशनरी, छपाई या प्रेस संबंधी काम करने वालों को अपने बेडरूम में एक लाल रंग का पेन अवश्य रखना चाहिए, तो इससे आपके काम में वृद्धि होती है, आपके लाभ में वृद्धि होती है। जो लोग होटल का कारोबार करते हैं उन्हें अपने बेडरूम में सिक्के से भरा एक कटोरा जरूर रखना चाहिए, इससे कारोबार में कभी भी घाटा नहीं होता। अब सभी प्रकार के कारोबार में आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें वृद्धि के लिए जिसे कोई भी कारोबारी अपनी व्यावसायिक प्रगति के लिए कर सकता है, तो वो उपाय है एक चांदी की कटोरी में आप साबुत धनिया भरकर
उसमें संभव हो तो चांदी के ही लक्ष्मी गणेश रख कर अपने कार्यस्थल की पूर्व दिशा में रखें। इससे आपके कारोबार में बहुत बढ़ोतरी होगी। अब यदि आपकी व्यापार स्थल पर कस्टमर कम हो रहे हों या कम आ रहे हों तो अपने कार्यस्थल पर गुरुवार या शनिवार को मिट्टी के 4 बर्तन लें और एक बर्तन में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे में साबुत मूंग दाल और चौथे में पीली सरसों भरकर 1 साल तक आप अपने दुकान व्यवसायिक स्थल पर कहीं भी रख लें। पूजा स्थल पर रखें, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने कारोबार में, अपने व्यापार में प्रगति दिखेगी और फिर 1 वर्ष बाद आप इस पूरे मिट्टी के, चारों मिट्टी के बर्तनों को आप जल प्रवाह कर दें। दिन कोई नहीं लेना इसमें, आप कभी भी जल प्रवाह कर दें जब 1 वर्ष आपका पूरा हो जाए। अब कारोबार में हानि ना हो इसके लिए अपने कार्यस्थल में श्री यंत्र, कारोबार वृद्धि यंत्र या कुबेर यंत्र अवश्य रखें। अब यदि विरोधी आपको कारोबार में नुकसान पहुंचा रहे हैं तो 5 पीपल के पत्ते और 8 साबुत डंठल वाला पान लाल धागे में पिरोकर अपने दुकान की पूर्व दिशा में आप बांध दें। ये उपाय आप प्रत्येक शनिवार को करें तो इससे आपको लाभ होगा और विरोधी शांत होंगे। शमी के पेड़ की लकड़ी पान के पत्ते में लपेटकर आप अपने गले में रखें, इससे आपको धन लाभ होता रहेगा। अब अंत में यदि आप पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपको किसी भी व्यवसाय में बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही लाभप्रद उपाय है, इसे आप अवश्य करें। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं आपके कारोबार में वृद्धि करने के, और यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका व्यापार गतिशील होगा, लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीमणि अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।